भगवत गीता के जरिए एक अच्छे बिजनेसमैन और इंसान बनने के गुण। तो पंडित जी के बेटे अभिनव का झुकाव बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। घर पर भी जब भी उसे मौका मिलता तो अपने पापा यानी पंडित जी के पास बैठकर देवी देवताओं, धर्म कर्म की बातें करता, कहानियां सुनता। पंडित जी जब गीता पाठ करते तब अभिनव उनके पास बैठकर बड़े ध्यान से ये सब सुनता। उसके अंदर दुनिया और दुनिया से परे जो कुछ भी है उसे समझने की एक भूख थी, जो उम्र के साथ शांत होने की जगह बढ़ती ही गई। कोविड पैंडेमिक में जब लॉकडाउन हुआ तब उसने इस टाइम का फायदा उठाया और पंडित जी से गीता में भगवान कृष्ण की कही बातों को बहुत गहराई से समझा और यहीं से उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। उसे रियलाइज हुआ कि गीता ज्ञान को समझने के बाद वो एक बेहतर इंसान बना है और अब उसका फर्ज है कि वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूशन दे। अभिनव ने पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बंद नहीं होने दिया, बल्कि इतना अच्छे से मैनेज किया कि न सिर्फ ब्लॉग की रीच बढ़ गई, साथ ही यंगस्टर्स यानी यूथ में भी इसकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त हो गई। अभिनव ने इंजीनियरिंग के बाद एक टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से MBA किया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। इसीलिए उसे अच्छे से पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को किस तरह के प्रेशर से गुजरना पड़ता है और उसमें गीता ज्ञान किस तरह से मददगार हो सकता है। यही समझने और समझाने की उसकी कोशिश रहती है। गीता ज्ञान ब्लॉग पर अभिनव कई तरह के टॉपिक्स को डिस्कशन के लिए ओपन करता है। एक आम इंसान की लाइफ से जुड़ी हर पॉसिबल सिचुएशन और प्रॉब्लम्स का गीता ज्ञान के जरिए ये सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश काफी रीडर्स को अट्रैक्ट भी करती है। इसी पहल में और मेल में आए हुए बहुत रिस्पॉन्सेस को देखते हुए उसने उन लोगों की प्रॉब्लम्स पर पोस्ट लिखी हैं जो अपने बिजनेस यानी व्यापार में अलग अलग स्टेजेस पर हैं। जैसे कि कोई अपना काम शुरू कर रहा है तो किसी का जमा जमाया काम डूब चुका है, कोई बिजनेस में बहुत अच्छे मकाम पर होकर भी परेशान है, तो कोई कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाया है। इस तरह ये लोग अपने बिजनेस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इन लोगों ने अभिनव से गीता में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने को कहा है। अभिनव ने श्रीमद् भगवत गीता और पंडित जी के गीता पर बनाए तमाम नोट्स को पिछले 1 साल में जैसे घोट के पी लिया है, लेकिन गीता को सही तरह से समझने के लिए यह बहुत कम वक्त है। फिर भी बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि जितना मुझे समझ आया मैं आपको बता रहा हूं। अभिनव ने इन लोगों की प्रॉब्लम्स का गीता में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत करीबी लोग, जिनके बारे में हम दावा करते हैं कि हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, किसी मुश्किल काम, किसी मुश्किल डिसीजन में सलाह ढूंढ रहे होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। फोन कॉल पर या पर्सनली मिलने पर अगर सामने वाला कह दे कि वो ठीक है तो उसकी बात को सच मान लेते हैं। उनकी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं करते, उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान के नीचे दबी हुई उदासी नहीं देख पाते। ऐसा ही कुछ अभिनव के साथ भी हुआ। वो गीता ज्ञान की हेल्प से अनजान लोगों की हेल्प करने को अपनी लाइफ का गोल बना चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे ये खबर तक नहीं थी कि उसके गहरे दोस्त अमन को उसके साथ और गीता ज्ञान की सख्त जरूरत है। वो तो अमन की वाइफ ऋचा ने एक दिन अभिनव को कॉल किया और अमन के बारे में वो सब बताया जिससे अभिनव अनजान था, वरना उसे तो पता ही नहीं चल पाता। अमन और अभिनव तब से दोस्त हैं जब दोनों ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पाते थे। स्कूल के पहले दिन जब टीचर ने दोनों को एक साथ बिठाया, बस उसी पल से उनके बीच एक अटूट बॉन्ड बन गया था, जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया। अमन बहुत इंटेलिजेंट था, उसे कोई भी बात बस एक बार सुनने भर की देरी होती थी और वो उसे याद हो जाती। अभिनव की भी उसने पढ़ाई में बहुत हेल्प की थी। बोर्ड्स में अमन के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। आज भी स्कूल के टॉपर्स में उसका नाम दर्ज है। स्कूल कंप्लीट होते ही अमन के पापा ने उसे कोटा भेज दिया था। जैसा कि अभी भी ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो इंजीनियर बना दो, और उस वक्त तो ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, इसीलिए अमन कोटा चला गया। कॉल्स और लेटर्स के जरिए दोनों एक दूसरे के टच में बने रहे। 1 साल की तैयारी के बाद अमन ने बहुत अच्छी रैंक के साथ IIT क्रैक कर लिया।
इधर अभिनव ने भी 1 साल का ड्रॉप लेकर घर से ही तैयारी की और उसे भी आईआईटी तो नहीं लेकिन एक रेप्यूटेड कॉलेज मिल गया था। इस तरह अब दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोस्ती की डोर ने दोनों को बांधे रखा था। इंजीनियरिंग करते ही अमन को शानदार कैंपस प्लेसमेंट मिल गई। उसका पैकेज एक ड्रीम पैकेज था। उसके पेरेंट्स की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आस पड़ोस रिश्तेदारों में उनके बेटे की सक्सेस के ही चर्चे थे। अमन भी खुश था और अभिनव भी उसकी खुशी में खुश था। फिर दोनों अपनी जॉब्स में बिजी हो गए। थोड़ा सेटल हुए तो शादियां हो गईं, लेकिन मिलना जुलना जारी रहा। दोनों अब भी रेगुलर टच में हैं। हाँ, जॉब के साथ गीता ज्ञान से भी जुड़ने की वजह से अभिनव ज्यादा बिजी हो गया है, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि अमन इस कदर उलझन में जी रहा है। अमन की वाइफ रिचा ने बताया कि अमन की जॉब अच्छी चल रही है, उसकी करियर ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो कई बार रिचा से कह चुका है कि अब उसका मन जॉब में नहीं लग रहा, वो अपना बिजनेस करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि अमन जॉब से ऊब कर ऐसा कह रहा है, वो पिछले बहुत लंबे समय से इससे रिलेटेड रिसर्च कर रहा है। उसका पूरा बिजनेस प्लान रेडी है। उसके पास उसके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस भी हैं और उसने कई एक्सपर्ट से बात भी कर रखी है। सब कुछ तैयार है, लेकिन क्या रिचा? अभिनव ने रिचा से पूछा था। लेकिन अमन को रिस्क लेने से डर लग रहा है, रिचा ने बताया। रिचा ने कहा कि मैं अमन के इस डिसीजन में उनके साथ हूं। मैं उन्हें यकीन भी दिलाती हूं कि वो जरूर कामयाब होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें रिस्क लेने से डर लग रहा है और अपना मनपसंद काम न कर पाने की घुटन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रिचा ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर अभिनव अमन को समझाए तो शायद उसे समझ आ जाए। अभिनव उसी संडे बिना अमन को बताए उससे मिलने पहुंच गया। हालांकि रिचा जानती थी और वो चालाकी से घर से निकल गई थी ताकि दोनों को खुलकर बात करने का मौका मिले। अमन बहुत गर्मजोशी से अभिनव से मिला। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद अभिनव ने अमन से सीधे पूछ ही लिया कि उसे अमन परेशान लग रहा है और ये बात उसे भी परेशान कर रही है कि वो अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रहा। अभिनव के इस अपनेपन से अमन का मन भीग गया। उसने अब खुलकर अभिनव को बताना शुरू किया कि इतने साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद उसे समझ आ गया है कि इस काम में उसकी खुशी नहीं है। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे रिस्क से डर लगता है। कैसा डर? अभिनव ने पूछा। अमन ने कहा, यार तू तो जानता है सोसाइटी में, फैमिली में मेरी एक इमेज है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया और उसमें इतना कामयाब नहीं हुआ तो लोग मजाक बनाएंगे। मुझे अपनी इमेज टूटने का रिस्क लेने में डर लगता है। फिर जब से जॉब लगी है, लाइफ में सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। फैमिली को भी लग्जरीज की आदत पड़ चुकी है। आगे बच्चे होंगे तो उन्हें भी सब कुछ चाहिए होगा। अगर उस टाइम पर मैं प्रोवाइड ना कर पाऊं तो क्या होगा? बस जब इन्हीं रिस्क्स को कैलकुलेट करता हूं तो डर जाता हूं यार। तुम ये समझ लो कि मैं हमेशा कामयाब हुआ हूं, इसीलिए अब इस एज में आकर फेल होने का रिस्क लेने से डरता हूं। अमन की बातें सुनकर अभिनव उसके सारे डर समझ गया था और यह भी समझ गया था कि बिना इनसे बाहर निकले वो ना तो अपना काम शुरू कर पाएगा और ना ही सुकून से रह पाएगा। इसीलिए अभिनव ने अमन को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि हम रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हम चीजों से, लोगों से अटैच्ड होते हैं। हमारे ये अटैचमेंट्स हमें हर वो काम करने से रोकते हैं जिसमें जरा भी जोखिम हो। लेकिन तुम ये सोचो कि आखिर जोखिम किस काम में नहीं है? पैदा होने से लेकर मरने तक हम हर सांस के साथ कोई ना कोई रिस्क उठाते ही हैं। मां के गर्भ में सुरक्षित पल रहे बच्चे के लिए बाहर की दुनिया में तमाम रिस्क हैं, लेकिन अगर जिंदगी पानी है तो इनका सामना तो करना ही पड़ेगा। चलना सीखना है तो गिरने का रिस्क है, खाना है तो चोक होने का रिस्क है, पढ़ना है तो फेल होने का रिस्क है। लेकिन अगर हम रिस्क से ऐसे ही डरते रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम अपने पापा के पीएफ फंड का पैसा लेकर कोटा गए थे, वहां भी तो फेल होने का डर था और उनकी इकलौती सेविंग के डूबने का भी रिस्क था। लेकिन उन्होंने तुम पर और तुमने उन पर भरोसा किया और तुम कामयाब हुए। अभिनव ने आगे कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने
हम इंसानों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है और बहुत अच्छे तरीके से बताया है ताकि हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। भगवान कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान यहां कर्म के बारे में बता रहे हैं। यह तो अटल सत्य है कि हम सबको अपना अपना कर्म करना है। बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं। तब कर्म करने का सही तरीका क्या है? भगवान ने कहा है कि हर तरह के अटैचमेंट्स को छोड़कर हर सिचुएशन में एक जैसा रहते हुए, मतलब जीत मिले तो खुशी से नाचे नहीं और हार मिले तो रोए नहीं, हर हालात में एक जैसे रहकर अपना काम करते चले जाना चाहिए। यही कर्मयोग है। तुम कहते हो कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन रिस्क लेने से डरते हो, जबकि बिना रिस्क लिए तो कोई भी बिजनेस ना शुरू किया जा सकता है और ना ही चलाया जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता ज्ञान और खुद पर भरोसा करते हुए सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर और हर सिचुएशन में एक जैसा रहकर अपना कर्म करो। अपना बिजनेस जरूर शुरू करो, लेकिन सबसे पहले यह भी एक्सेप्ट करो कि इसमें रिस्क तो रहेगा। तुम्हें नए लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, जिसके टूटने का खतरा भी हमेशा रहेगा। शायद तुम्हें मनचाही शुरुआत भी ना मिले और बहुत स्ट्रगल भी करना पड़े। इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जो भी अपना काम शुरू करता है उसे बहुत सारी गलतियां करने के बाद ही बहुत चीजें समझ आती हैं। लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। रिस्क से ना डरने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे काम करें। एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत हमेशा अच्छी रिसर्च से होती है। इससे आपके रिस्क भी कम होते हैं। अपने कंपटीशन की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। और सबसे जरूरी है कि आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए ताकि आप लंबी रेस में दौड़ पाएं। इतिहास गवाह है और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खुद को साबित किया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना काम करते हुए जो भी सिचुएशन मिले उसमें अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। हार जीत, सक्सेस या फेलियर जो भी हो, हमें अपने काम से हटना नहीं चाहिए। सही रास्ते पर चलते रहें तो वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। अमन, तुम्हें एक बार खुद पर भरोसा करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये काम शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिन्हें तुम रिस्क समझकर डर रहे थे, वही बातें तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई हैं। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें शक्ति दें और तुम्हारा साथ भी दें। यह कहकर अभिनव ने अमन को गले से लगा लिया। अमन का मन भी जैसे एकदम हल्का हो गया था। उसकी आंखों में यकीन की नई चमक थी। सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही सक्सेस की सीढ़ी नहीं है, बल्कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बिजनेस को सक्सेस की मंजिल पर लेकर जाती है। लेकिन कैसे? आखिर किस वजह से अभिनव ने कम्युनिकेशन को बिजनेस में सक्सेस की चाबी बताया है और श्रीमद् भगवत गीता हमें किस तरह से कम्युनिकेशन की जरूरत को समझाती है? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।